तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पेपर पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में मोस्टली गुलाम वंश से जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रिवीजन जैसे आप लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। इसमें पहला गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति दोनों था, लेकिन इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और वहाँ से अपना शासन स्टार्ट किया था। बट इसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो राजधानी को बदल करके दिल्ली कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टेन्योर 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। इसकी राजधानी लाहौर थी। उपाधि सिपह सालार और लाख बख्श की थी। लाख बख्श का मतलब है कि लाखों का दान करने वाला। अजमेर में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर में जो संस्कृत की पाठशाला थी उसको इसने तोड़वा दिया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि पहली मस्जिद है राजस्थान की। इसके बाद इसने निर्माण में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था, लेकिन पूरा इसको नहीं करवा पाया था। बाकी बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने करवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1210 BCE में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मर गया था। अक्सर ये पूछता है पेपर में कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि घोड़े से गिर के मरा था, या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इल्तुतमिश पे। इल्तुतमिश को हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का। इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रह चुका था। इसका टेन्योर 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद इसकी राजधानी दिल्ली थी। उपाधि सुल्तान की थी। ये एक ऐसा पहला शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि लेकर के अपना शासन प्रारंभ किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 40 गुलामों का सरदार, जिसे तुर्गान चहलगानी कहते हैं, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करा था। इसमें 40 इसके गुलाम थे, जिसको तुर्गान चहलगानी या फिर 40 चालीसा भी कहते हैं। इसका जो कार्य था, इसने एकता प्रणाली प्रारंभ की थी। एकता प्रणाली में था कि सैनिकों के वेतन की जगह पे इसको ज़मीन देना होगा, या जागीर ज़मीन जो भी कह लीजिए, ये एकता प्रणाली होती थी। इसने जीतल जो कि कापर का बना होता था और टंका जो कि सिल्वर का बना होता था, इस दोनों सिक्कों को चलाना प्रारंभ किया था और इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट कराया था। इसके बाद इसकी लड़की है रजिया सुल्तान। ये पहली ऐसी मुस्लिम शासक है जो कि सुल्तान की उपाधि लेकर के बैठी थी यहाँ पे गद्दी पे, और ये आखिरी भी है क्योंकि इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद कोई फीमेल वहाँ पे नहीं थी। रजिया सुल्तान का टेन्योर 1236 से 1240 तक रहा है। बहुत छोटा पीरियड था क्योंकि इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। कैसे होती है? इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। इसके पति का नाम अल्तुनिया था। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल हरियाणा में डाकुओं ने की थी। ये लोग आ रहे थे और कैथल में रास्ते में ही डाकुओं ने घेर करके इनकी हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट हमारे जो बनते हैं वहाँ के शासक, वो हैं बलबन या गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने काफ़ी अच्छे काम कराए अपने पीरियड में। इनका टेन्योर 1266 से 1287 तक रहा है। इसमें इसने लौह रक्त नीति का भी अनुसरण किया था। तो नसरुद्दीन महमूद का गुलाम था बलबन। ये नसरुद्दीन महमूद का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने टोपियाँ सिलकर या कुरान की आयतों को लिख करके अपना जीवन यापन किया था। तो उसका आंसर नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। इसके बाद बलबन की उपाधि जो थी वो उलूग खां की थी। लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया था इसने। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने कि लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया था। फिर जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक बनाया था दुर्गानी चहलगानी, इसको बलबन ने ख़त्म कर देता है। गुलामों का जो 40 का संगठन था, इसका दमन कर देता है। इसके बाद बलबन ने दीवान अर्ज का स्थापना किया, जहाँ पे सेना के रखरखाव के लिए ये बनाया गया था। इसके बाद बलबन कुछ ईरानी त्योहारों को मनाना शुरू करता है, जैसे सिजदा, बैबोज, नवरोज नामक ईरानी त्यौहार को मनाना प्रारंभ किया। तो ये हमारा कंप्लीट गुलाम वंश था, जिससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी यहीं से आएंगे। इसके बाद बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक क्विक रिविज़न भी कर सकते हैं इससे। यहाँ से आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।